ये है क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको पहले स्टेटमेंट देखना है, वो स्टेटमेंट सही है वैसा होता है तो वो ट्रू है, वैसा नहीं होता तो वो फॉल्स है। तो आप पहले देखेंगे फर्स्ट वाला, फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन। आर्बिट्रेरी मतलब होता है अपनी मर्जी से कोई भी रखा हुआ। आर्बिट्रेरी का हिंदी में मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी का कोई भी। तो आर्बिट्रेरी को जब आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें है आर्बिट्रेरी। ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट एन पे। एन होता है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप लोगों को पता है 1 से आगे चलेगा ये। और ए के बीच में है ये, और आना चाहिए ए और ए के बीच में आप बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो ए आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी। तो आर्बिट्रेरी करना क्या है, इसमें कोई भी बाइनरी ऑपरेशन रख सकते हैं। यूज़ एडिशन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। सब्ट्रैक्शन, एडिशन मतलब प्लस, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड करने वाली बात है। और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना इस तरह से। तो अब आप क्या करेंगे, ए और ए के बीच में एडिशन का रख दीजिए। एडिशन रखेंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, ये ए आना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर को उससे आप ऐड करेंगे वही नेचुरल नंबर दोबारा नहीं आएगा, ये नहीं है यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन, ए और ए के बीच में है बाइनरी तो ये ए आना चाहिए। किसी भी नेचुरल नंबर को उसी में से माइनस कर देंगे आप तो वापस से वही नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा। डिवीजन, ए डिवाइड बाई ए से वापस वही नंबर आए तब ये बाइनरी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू ए। कोई भी नेचुरल नंबर को आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाए। तो ये दिस इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू 1 ओनली। ये तभी ट्रू हो सकता है 1 से 1 को मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए। लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट्स में आते हैं, 1 के बाद में भी तो बहुत आते हैं। इफ़ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर -1, तब तो ये नहीं है आर्बिट्रेरी। तो ये इस कंडीशन में ये लिखा जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कंडीशन में। आप ऊपर आकर के देखिए, आप यहाँ से ऊपर चलिए, ये देखिए क्या लिखा है। ये लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए जितने भी हैं नेचुरल नंबर होने चाहिए उसमें से लिए जाएंगे। तो हम 10 ले लेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तो 100 हो जाएगा, 10 तो नहीं आएगा। तो गिवन कंडीशन के हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, और गिवन कंडीशन बताती है कि है, तो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये फॉल्स है। सेकंड कहते हैं इस बाइनरी ऑपरेशन इज ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एन। तो इस तरह से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में वैल्यू रखता है इस तरह से क्वेश्चन देना। इसको देखिए आप, कम्यूटेटिव पूछ रहा है ये।
ये सबसे बड़ी बात तो ये कॉम्यूटेटिव पूछते हैं। तो कॉम्यूटेटिवनेस क्या होता है कि अगर ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है तो उसका रिजल्टेंट बी और ए के बीच बाइनरी हो तो भी वही आना चाहिए। बी और सी के बीच में है तो वही बाइनरी ऑपरेशन सी और बीच के रहे तो रिजल्टेंट सेम होना चाहिए। ए और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, वही बाइनरी ऑपरेशन सी और ए के बीच में रहे तो रिजल्टेंट सेम होना चाहिए। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, क्वेश्चन को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये लेफ्ट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है इस तरह से है। ये वाली बात आपके समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए वो कहते हैं कि ये इसके बराबर है, यहाँ ध्यान से देखो ये इसके इक्वल है। तो वो कहते हैं कि बीच में इक्वल का निशान है, बीच में इक्वल का निशान है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, राइट हैंड साइड में इसको देखते हैं, कहते हैं कॉम्यूटेटिव है बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटिव है। तो इसको देखो, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज कॉम्यूटेटिव जो है ये गिवन है। जब कॉम्यूटेटिव गिवन है तो सी और बी के बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो बी और सी के बाइनरी ऑपरेशन के सेम होगा। आप क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ बाइनरी इज ए कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, कॉम्यूटेटिव है तो ये होगा, ये गिवन कंडीशन दे रखी है इन्होंने, इसलिए मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है। और लेफ्ट साइड तो है वो इस तरह से है। तो ये हो गया पूरा सी, तो ये हो गया सी और के बीच में, ये हो गया पूरा सी, तो ये हो गया सी और ए के बीच में। या आप अगर ऐसा करो तो इसको डी मान लो, तो ये डी के बीच में है, तो ये डी और ए के बीच में है। अब ये कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव है तो ए और डी के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डी और के बीच में होगा ही होगा, क्योंकि कॉम्यूटेटिव गिवन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कंडीशन दी हुई है, यहाँ देखो आप जहाँ पे लाइन चला रहे हैं, ये जो कंडीशन दी हुई है ये कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कॉम्यूटेटिवनेस की एप्लीकेशन डाल करके ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन दी हुई है। तो उस कंडीशन जो दिया हुआ कंडीशन है उसको अप्लाई करना होगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो। नाउ 13th, कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो ऑपरेशन एन पर है, एन तो नेचुरल नंबर होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी कोई ऐसी कंडीशन देखते हो उसको इलाबोरेटली एक्सप्रेस कर लिया करो, नहीं तो आगे जा कर के कोई भी गलती कर सकता है। ऐसे इसको इलाबोरेटली एक्सप्रेस कर देने से क्या है, दिमाग में आइडिया आते हैं कि ए और बी के बीच में है ये, तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ए और बी के बीच में है तो वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब ये कहते हैं कि चूज़ द करेक्ट आंसर, कि कॉम्यूटेट, आप ए देखेंगे तो पूछ रहे हैं कि दोनों एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव हैं। ऑप्शन बी देखेंगे तो पूछते हैं, बताते हैं कि कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। सी में कहते हैं वो एसोसिएटिव है लेकिन कॉम्यूटेटिव नहीं है। डी में कहते हैं ना तो वो कॉम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव है। तो ले दे करके हमको कॉम्यूटेटिवनेस और एसोसिएटिवनेस देख लेना है। जो होगा इसमें रिजल्टेंट आएगा उसके हिसाब से ऑप्शन डाल देंगे इसमें। तो इसको कॉम्यूटेटिव देखते हैं। कॉम्यूटेटिव की कंडीशन इस तरह से है, जब ये ए और बी के बीच में है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और जब बी और ए के बीच में है तो बी क्यूब और ए क्यूब हो जाएगा। तो हम इसके बीच में इक्वल टू का निशान रख सकते हैं। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कॉम्यूटेटिव तो है।
तो ऑप्शन में कहाँ कहाँ कॉम्यूटेटिव दे रखा है, ए और बी में दे रखा है, सी और डी में तो कॉम्यूटेटिव को मना किया है। तो अब ए और बी के अंदर से ही इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब इसके बाद में हम इसका एसोसिएटिवनेस चेक करते हैं। एसोसिएटिवनेस के लिए तो आपको पता ही है, ये ए बी सी लिखते हैं, यहाँ पर भी ए बी सी लिखेंगे, तीनों के बीच में बाइनरी का निशान लगा देंगे। इसको यहाँ ब्रैकेट में बंद कर दें और इसको यहाँ अपन ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये सेम होना चाहिए। एक बार तो आखिरी एलिमेंट बाहर छोड़ देते हैं, एक बार पहला छोड़ देते हैं, चाहें तो दोनों में से किसी को भी लेफ़्ट में लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए, बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से है, इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए और बी क्या हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये अलग अलग हैं। कॉमा लगा देते हैं इसके बीच में, ये नेचुरल नंबर में से हैं। तो इस तरह से जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को करते हैं तो वो इस तरह से है। मैंने बोला आप लेफ़्ट में कोई सा भी रख सकते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये बाइनरी ऑपरेशन सी। अब ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, तो अब इसका क्यूब होगा ए का, तो इसका क्यूब होगा तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये पूरा ए है तो इसका क्यूब होगा, निशान तो आएगा इसमें साइन प्लस का। अब ये सी का क्यूब हो जाएगा। ये तो हो गया आपका लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड ये वाला है। तो यहाँ पे तो हो जाएगा ए बाइनरी बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप देखेंगे कि इसमें ए का क्यूब हो जाएगा, इसकी जगह निशान आ जाएगा और इस पूरे का क्यूब हो जाएगा ये, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। अब ये लेफ़्ट हैंड साइड तो ये वाला है और राइट हैंड साइड ये वाला है, इस दोनों को लिख करके देखते हैं बराबर है क्या। बराबर नहीं है। आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखोगे, एक मत रखना यहाँ पे, क्योंकि ए बी सी ये नेचुरल नंबर से हैं। आप तीन दो रख दो, तीन रख दो, चार रख दो, इसके आगे कोई भी रखते चले जाओ, आप क्या देखोगे कि नॉट इक्वल टू है, तो ये नॉट एसोसिएटिव। नॉट एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। ए में बोलते हैं कि ये दोनों हैं, तो ए तो नहीं हो सकता। अब बच गया केवल बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 क्लास फोर्थ की, क्लास ये 12th की ख़त्म होती है, जो कि बाइनरी ऑपरेशन पर डील थी। ये वाला जो वीडियो है पार्ट 2 के अंदर आएगा। आप इसको पॉज करके जो भी समझाया है ध्यान से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा आपको।